हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडू ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। ये फुली रूप जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पर डिपेंड करता है। इसके पहले अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने समझना है तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेरा वीडियो बनाया हुआ है उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी ये आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट जो है इसको सीधा शुरू करते हैं। ये क्या चीज है, मान लीजिए मैं 6 का पावर 0 लिखता हूं तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी पावर का जो अगर 0 हो जाता है, उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अगर इसी को मैं 6 का पावर सीधा 1 लिखूं तब इसका वैल्यू 6 ही होगा, है ना। लेकिन अगर 6 का पावर मैं 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का आपस में दो बार मल्टीप्लाइड। लेकिन इसी को मैं अगर आगे 6 को दो भाग में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 4 प्लस 2 का पावर अगर मैं 2 करूं तब भी ये 36 होगा। लेकिन इसको हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो सवाल होते हैं, ऐसे करते करते जैसे 6 का पावर 0 है तो 1 हो गया, 6 का पावर 1 है तो 6 हो गया, या 6 का पावर 2 है तो 36 हो गया। तो अगर हमको समझ नहीं आ रहा है कोई बड़ी जो अंक है उसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, है ना। तो इसी तरीका से अगर मैं आप लोगों को फार्मूला में बताऊं, ठीक है, फार्मूला में बताऊं, इधर देखिए a प्लस बी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। a प्लस बी का पावर अगर 1 है तो उसका मतलब a प्लस बी ही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसी तरीके से a प्लस बी का पावर 4 है तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। अगर इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ता जाऊं और a प्लस b का पावर हमारा अगर n है तब क्या होगा, इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम जो है सब्जेक्ट रखा गया है। इसको ये छोटा छोटा रहेगा तो हम समझ जाएंगे, लेकिन a प्लस बी का पावर n है जिसको हमको पता नहीं है, तो इस चीज को ऐसे चीज को समझने के लिए हमारे पास फिर ये बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं। चलिए हम इसको, पहले मैं पीछे जाता हूं, है ना। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टेबल में अगर मैं जाऊं तो देखता हूं, ठीक है, जैसे 8 फैक्टोरियल होता है ना। इसको हम क्या लिखते हैं 8 फैक्टोरियल को, है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 करते 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 लास्ट में 1 तक जाते हैं। या हम क्या करते हैं 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है जी। इसी तरीका से ये पहले मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज को बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं इसमें आता हूं, देखिए इसमें देखिए इसका कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड है ना। अब a प्लस बी का पावर अगर 0 है तो इसको क्या आ गया, 1 आ गया कोफिशिएंट, ठीक है ना। अगर यहां पर लिख लूं मैं पावर, है ना, पावर 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 अगर 0 है, पावर अगर 0 है, ये वाला देखते हैं, है ना। पावर अगर 0 है तो इसका कोफिशिएंट कितना आया, 1 आया, जिसको हम टर्म भी बोल सकते हैं, एक टर्म है या एक कोफिशिएंट, है ना। अगर पावर इसको a प्लस बी का पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तब इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका 1 और 1। a के साथ भी a का 1 का इंटू है और b के साथ भी 1 का क्या है, मल्टीप्लाइड है ना, 1 और 1, ठीक है जी। ये मैं इस तरीके से आप लोगों को समझाता हूं, तब ये समझ आएगा पूरा जो है। अभी देखते हैं, यही से हम इसको समझाते हैं।
सबसे पहले a प्लस बी, कोई भी a प्लस बी के जगह में कुछ भी आप लोगों को रख सकते हैं हम, है ना। उसका पावर अगर 0 है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। a प्लस बी का पावर अगर 1 है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, a के साथ b मल्टीप्लाइड 1 है, b के साथ b मल्टीप्लाइड 1 है, मतलब 1 और 1 है। अगर a प्लस बी का पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो 1 to 1, 1 to 1 है, देखिए, ठीक है। a प्लस बी का पावर अगर 3 है यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस बी का पावर अगर 4 है यहाँ पर, 4 है, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 4 6, 1 4 6 4 1, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी इसको हम समझते हैं क्या है। अभी देखिए, अगर पावर जितना होता है, ठीक है, अगर पावर जितना होता है, कोफिशिएंट को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर पावर 0 है तो कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर पावर 1 है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। पावर अगर 2 है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 2 1 है। अगर पावर 3 है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1 है। और कोफिशिएंट सॉरी पावर 4 है तो इसका कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 है। अगर पहली तो ये हो गया। अभी ये आता कैसे है, ठीक है ना, तो जैसे ये 1 है, पावर इसका 1 है, तो ये 1 हमारा तो 2 बार आ गया, ठीक है। अगर यहां पर देखें हम 2 है तो इसको क्या करते हैं, पहले 1 को लिख देते हैं, फिर वो दोनों को जोड़कर 1 और 1 2 हो जाता है, फिर लास्ट को लिख देते हैं 1। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो फिर कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले 1 को लिख देते हैं, फिर वही जोड़ करके 2 1 3 2 1 3 और 1 को 1 लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। एक कोफिशिएंट इस तरीके से इसमें निकलता है। अगर इसका पावर 4 है तो देखिए, सबसे पहले तो 1 हमने लिख दिया, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और लास्ट में 1। इस तरीका से इसका अगर जैसे पावर होता है उसी तरीके से कोफिशिएंट इसका निकलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी का पावर अगर 0 है तो इसमें कितने टर्म है, देखिए यहीं से। अब इन कोफिशिएंट का हमने बता दिया, अब टर्म का हम इसमें पढ़ाई करते हैं। टर्म का अगर पावर 0 है तो 1 टर्म हुआ, ठीक है। पावर अगर 1 है तो 2 टर्म हुआ। पावर 0 था तो 1 हुआ, 0 से 1 ज्यादा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। अगर पावर 1 है यहाँ पर, है ना, पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो इसके 2 टर्म निकल जाएंगे, ये 2 टर्म, ठीक है। अगर पावर इसका 2 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका, फिर टर्म 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अगर पावर हमारा 3 है तो हमारे टर्म कितने हो जाएंगे, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 टर्म। अब ये टर्म क्या चीज है आपको पता है, जैसे ये 2x² + 1x + b कुछ भी है +6 = 0 है। ये जो चीज है ना, ये टर्म, ये सब टर्म है। ये तो वही टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे टर्म निकलता है। पहले हम छोटे छोटे चीज को हम समझेंगे, अभी हम टर्म समझ रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी का पावर कितना है, 4 है, तो 4 है, इसका मतलब इसमें 1 जोड़ दीजिए और तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसके टर्म आपके 5 आएंगे। अगर उसी तरीका से कोई डिजिट है, मान लीजिए a प्लस बी का पावर n है, ठीक है, तो इसके टर्म कितने आ जाएंगे, इससे जो पावर है उससे 1 ज्यादा, मतलब इसके अगर टर्म की बात करूं, टर्म का, तो ये आ जाएगा n + 1, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट बता दिया कैसे कोफिशिएंट है। अगर पावर 0 है तो उसका 1 है, पावर 1 है तो इसका 1 1 है, पावर 2 है तो 1 2 1 है, 3 है तो 1 3 3 1 है। ये 1 3 3 1 क्या है, ये कोफिशिएंट है। ये देखिए, ये इसके साथ क्या है, 1 है, ठीक है, इसके साथ क्या है, 3 है, इसके साथ भी क्या है, 3 है, इसके साथ क्या है, 1 है। कोफिशिएंट, गुणांक जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से a प्लस बी का पावर अगर 4 है तो इसके साथ क्या है, 1 है, देखिए, इसके साथ क्या है, 4 है, इसके साथ क्या है, 6 है, इसके साथ क्या है, 4 है, और लास्ट के साथ भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से अगर ध्यान दें तो ये कैसे आता है, पहले तो लास्ट को आपने चुपचाप नीचे हूबहू लिख देना है,
1 है तो 1 है, फिर 1 है तो 1 है, फिर दोनों को आपस में जोड़ के 1 और 1 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें आ जाऊं मैं तो लास्ट को हमने लिख दिया, फिर वो दोनों को जोड़ा 2 1 3 2 1 3 और 1 का 1। इसी तरीके से इसमें लास्ट को हमने लिख दिया, फिर 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और 1 का फिर 1 ही है। वही उसी तरीके से एक कोफिशिएंट का हो गया। अब मैंने टर्म को आपको बता दिया, ठीक है ना, जिसके जितने कोफिशिएंट पावर होगा, सॉरी जिसका जितना पावर होगा कोई इस तरीके से एक्सप्रेशन का कोई जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा, ठीक है। 0 है तो इससे एक ज्यादा 1, मतलब उसका जो टर्म है 1 है, ठीक है। 1 है तो 2 टर्म हमारे बनेंगे, अगर पावर 2 है तो 3 टर्म बनेंगे, अगर पावर 3 है तो 4 टर्म बनेंगे, अगर पावर 4 है तो 5 टर्म बनेंगे। अगर किसी चीज का पावर n है तो इससे एक ज्यादा, मतलब इसके n+1 हमारे टर्म बनेंगे, ठीक है ना। अभी मैं सीधा इसके कुछ इंपॉर्टेंस चीज में आता हूं, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर छोटी छोटी बात को आप ध्यान देंगे तो हमारा ये सब चीज बनेगा, है ना। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ा, है ना। अभी हम छोटी सी चीज को मान लीजिए 5 का पावर 2 है तो इसको तो हम 5 × 5 लिख देंगे, है ना, बराबर 25। लेकिन इस तरीके से अगर 5 का पावर आपके पास 100 आ गया तब थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को ही इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे पास बायनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ाई करते हैं इसका, ठीक है ना, इसको स्टडी करते हैं। तो आइए हम इसके नेक्स्ट में जाते हैं। इसके पहले वही है जो कल हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो चीज पढ़ा था, इसमें 2-3 चीज है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 होता है। इसको देखिए, पहला नियम, ठीक है ना, ये इसको आप पहला मान लीजिए। इसके कुछ कंडीशन है, रूल है, कल भी मैंने बताया था कि NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया NC0, यहाँ लिख दिया NCN। अभी देखिए NC0 बराबर क्या होता है आप, है ना, NC0 बराबर होता है n का फैक्टोरियल अपान n-0 का फैक्टोरियल इनटू 0 का फैक्टोरियल। यही होता है, यही पढ़ा है हमने, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इधर जाऊं मैं तो ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपान n-n का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इसको, NCN को, n का मतलब n का फैक्टोरियल हो गया अपान फिर ये दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n-n का फैक्टोरियल इनटू फिर एक बार इसी का फिर फैक्टोरियल। उसी तरीके से सेम ये भी है, NC0 का मतलब ऊपर वाले का n का फैक्टोरियल, फिर नीचे में इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n-0 का फैक्टोरियल इनटू फिर ये 0 का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब ये हो जाएगा आपका n का फैक्टोरियल अपान ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा, n में से 0 जाएगा तो n ही तो बचेगा, ये भी तो n का फैक्टोरियल इनटू 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपान n-1, n-n मतलब 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल। इधर 0 का फैक्टोरियल कल मैंने आपको बताया था, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। तो उसी तरीका से 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया तो n फैक्टोरियल कट गया, कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से इधर भी 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो ये n फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, हम पहले ये छोटी छोटी चीज को समझेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये जो बायनोमियल थ्योरम का। तो इसको प्लीज ध्यान दीजिए। हमारा पहला रूल हो गया NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं समझा रहा हूं, बहुत इजी है, आप इसको बेसिक चीज को समझ जाएंगे, बहुत ही आप लोगों के लिए आगे फायदेमंद होगा समझने के लिए। दूसरा चीज क्या है बता देता हूं।
दूसरा चीज है आपका NC1 इज इक्वल टू होता है NC(n-1), ठीक है ना, ये होता है इज इक्वल टू n, ठीक है। ये कैसे होता है देखिए बताता हूं। सेम हमने बनाना है, ठीक है। इधर क्या कर देते हैं, NC1 कर देते हैं, इधर कर देते हैं NC(n-1) कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। ये होता है फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, इसी जैसे पहले बताया था, उसके बाद n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये उसी तरीके से अगर इधर में देखूं, ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपान n-1 का ये पूरे का फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 पहले n का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस हूबहू वही मैंने लिखा है और कुछ दूसरा चीज नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, देखा इधर है ना, n फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n-1 का हम फैक्टोरियल कर सकते हैं अपान n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर, ये n-1 कट जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इधर क्या बचा, सिर्फ n बचा। इधर देखिए आप, इधर क्या होगा, हम ऊपर n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपान, इधर देखिए n-n प्लस 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इसको हमने ब्रैकेट को खोला है, तो n के साथ इसका तो माइनस n ही हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +1 का हो जाएगा, ठीक है जी। इधर देखिए अभी ये क्या रह गया, -n क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये, ठीक है। इसको आप कटा सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, 0 + 1 = 1 हो जाएगा। अगर इसको ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप इसको एक और लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपान 0 + 1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इधर देखिए 0 + 1 का मतलब 1 ही, ठीक है, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल इधर क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो क्या आया, सीधा n आया। कहने का मतलब ये है कि NC1, ठीक है, इज इक्वल टू NC(n-1), ठीक है ना, इज इक्वल टू n होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप, हम एक और नेक्स्ट लेते हैं, एक और इसका रूल बताता हूं, फिर हम सीधा उसमें जाएंगे। नेक्स्ट इसका होता है अभी हम इसको तीसरा लिखते हैं, ठीक है, NCR, ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये वही चीज है वो, है ना। इसको अब हम ध्यान से देखेंगे, उसी को मैंने लिखा है, इसको इसी चीज को मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। NCR अगर इसी फॉर्मेट में देखा जाए तो NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इस फार्मूला पे देखा जाए तो क्या होगा, 10C2 है, इसका मतलब क्या होगा 10C2 का, 10C2, फिर ये क्या है, NC(n-r), इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस उसका बराबर होगा, मतलब 10C, 10 में से 2 गया तो 8, ये मतलब 10C2 जो है 10C8 के बराबर होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला का मतलब वही है, ये इसी को मैंने इधर ये बताया है, अलग से मैं बताया हूँ, है वही चीज है, ठीक है। NCR का मतलब NC(n-r) होता है। तो ये छोटी छोटी चीज को क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमको समझना है कि है क्या चीज।
ये चीज मेन चीज को समझना है कि 10C2 का मतलब क्या हो सकता है। 10 - 2 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको समझ नहीं आ रहा है, अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 2 ही तो लिख सकते हैं इसको, है ना। इसके मुताबिक तो क्या हो गया, 10C2 मतलब क्या हुआ, 10C8 ही तो होगा ये, ठीक है ना। 10C8 ही तो होगा ये, 10C2 का मतलब 10C8, ठीक है। तो ये दोनों चीज अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल आएंगे, इसका आंसर जो है। उसी तरीके से अगर मैं करूं 5C1 किसके बराबर होगा ये, अगर इसको आप देखा जाए, ठीक है, तो ये होगा 5 में से 1 माइनस कर दो, ये तो क्या हो जाएगा 5C4 के बराबर होगा, सॉल्व करेंगे तो आप, ठीक है। उसी तरीका से 7C3 है मान लीजिए, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 7C4 के बराबर होगा, इसका वैल्यू जो है 7 में से 3 गए तो 4, तो ये दोनों बराबर होंगे। जैसे NCR = NC n-r के बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सिद्ध किया है NC1 = NC n-1 के बराबर होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये भी होगा। तो अब अगर NC1 = NC n-1 = n होता है तो क्या 7C3 = 7C4, क्या इसके आंसर क्या 7 आएंगे। थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहीं से इसको कर लेते हैं, इसको छोटे वाले चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है, ठीक है। 5C1 बराबर कितना होता है, यहाँ पर इसको मैं मिटा के कोई भी एक को हम सॉल्व करके देखते हैं। 5C1 = 5C4 = क्या 5 होता है क्या, देखते हैं, ठीक है ना। NC1 = NC n-1 = n होता है, ये ऊपर वाला। तो इसका इसी के तरीके से अगर 5C1 = 5C4, 4 क्या है 5 - 1, सीधा मैंने लिख दिया, बराबर क्या 5 होता है क्या, इसको देखते हैं सॉल्व करके, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, इसको सीधा मैं कर रहा हूँ, है ना। 5 का फैक्टोरियल अपान 5 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपान 5 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब ये करेंगे विस्तार करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 5 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 ही, ठीक है। या इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से है 5 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, यहीं से ही आ गया है आपका, ठीक है ना, यहीं से आ गया। या इसको आप क्या कर सकते हो, 5 के फैक्टोरियल को 5 × 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 5 × 4 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 × 4 का फैक्टोरियल, ये सब कर जाएंगे, ये भी कर जाएंगे, क्या आ गया 5। इसका मतलब ये है कि NC1 = NC n-1 = n जो हो रहा है, इसमें भी हमारे को प्रूफ हो रहा है 5C1 = 5C4 = 5, ठीक है ना। ये आपके सामने प्रूफ हो गया 5, इधर भी क्या है 5। अब हम नेक्स्ट इसका चलते हैं नियम कानून में कि अब बाइनोमियल थ्योरम को हम किस तरीके से इसको हम इसमें शो करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सीधा सवाल में आते हैं अभी, है ना। हम छोटे छोटे सवालों से इसको ये करेंगे। अभी देखिए हमारा सवाल है ना। अभी क्या है, अभी इसको बाइनोमियल थ्योरम को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है जी। जैसे आपको मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर, है ना, = a² + 2ab + b² लिखते हैं, है ना। अगर यहाँ पर n हो गया, n का हमको मतलब नहीं है, तब तो हमको इसका पता ही नहीं है
कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए ये सब चीज बना हुआ है, तो इसको कैसे ये करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा a प्लस बी का क्या है, होल पावर मान लीजिए n है, ठीक है। यहाँ इसको हम किस तरीके से इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में इसको सॉल्व करेंगे। इसका कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 100 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये मान लीजिए फर्स्ट वेरिएबल है, ये क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है, ये क्या है, सेकंड वेरिएबल है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, ठीक है ना। अब दोनों का a प्लस बी का पावर क्या है, n है। अब क्या है, इसको किस तरीके से लिखते हैं देखिए। सबसे पहले आप यहां से शुरू करिए, ये पावर से मतलब होता है हमारे को, है ना। पहली बात तो ये है कि अब इसका पूरा का पावर कितना है, n है। तो यहाँ पर जो टर्म आएंगे कितने टर्म आएंगे, वो n प्लस 1, n से एक ज्यादा टर्म आएगा इसका, ठीक है। अभी इसको देखिए, मैं लिख रहा हूं, इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप nc 0 कर दीजिए, फिर कर दीजिए nc 1 कर दीजिए, फिर कर दीजिए nc 2 कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करते 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 आप चले जाएंगे कहाँ, प्लस कर देंगे nc n तक जाएंगे आप, ठीक है। nc n तक जाएंगे। इस तरीके से पहले आपने लिख देना है इसको। देख लीजिए a प्लस बी का पावर n है, तो इसको इस तरीके से आपने बना देना है। nc 0 कर देना है, प्लस nc 1 कर देना है, प्लस nc 2 कर देना है। करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, nc n तक जाएंगे इसको, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अब यहाँ पर सभी में क्या करेंगे आप, a और सभी में b लिख दीजिए। a और b है ना, यहाँ पर भी a और b कर दीजिए। इधर भी क्या हो जाएगा, nc2 के आगे भी आएगा a और b। जब इधर लिख ही दिए हैं तो यहाँ पर जगह नहीं है, a और b आएगा, ठीक है। इसके आगे फिर क्या हो जाएगा, a और b आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, nc0, nc1, nc2 और ऐसे करते करते ncn। उसके बाद क्या है, जो दोनों वेरिएबल है a और b, उसको a b, ये मल्टीप्लाइड के साइन में है, ये सब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन जो है प्लस हो गया है, यहाँ पर भी साइन प्लस हो गया है, यहाँ पर भी साइन प्लस हो गया है। बस बाकी ये सब मल्टीप्लाइड है, पूरा एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म, ऐसे करते करते हमारा n प्लस 1 टर्म तक आगे जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया लिखने का तरीका। सभी मैंने ए बी और ए बी कर दिया। अभी क्या करना है देखिए, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख देना है। मतलब यहाँ पर लिख देना है n माइनस 0, ठीक है। और b में कर देना है जो ये नीचे में है, जो NCR के रूप में है ना, r के जगह में जो 0 है वो कर देना है यहाँ पर 0। इस तरीके से बस इतना ही काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसी तरीके से मैं देखा जाऊं तो a में क्या करेंगे, जैसे a में इन दोनों का डिफरेंस था n माइनस 0 और इसमें ये वैल्यू था, उसी तरह से इसमें क्या होगा, n माइनस 1, इसका पावर हो जाएगा n माइनस 1 और b का पावर क्या हो जाएगा 1। आप समझ गए होंगे। इधर क्या हो जाएगा, nc2 की जगह में है ना, a का पावर हो जाएगा n माइनस 2 और b का पावर क्या हो जाएगा 2। ऐसे करते करते जब लास्ट आप जाएंगे ncn, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका पावर n माइनस n हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा n आपका, ठीक है। तो n माइनस 1 का पावर अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा चीज 0 हो जाएगा। अभी इसको दोबारा मैं इसको ये करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इसको। ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा nc0 इंटू a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर 0 हो गया, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। अभी ठीक है, प्लस ये हो जाएगा nc1, ठीक है ना, इंटू ये सब इंटू है ये, ठीक है, ये सब क्या है, इंटू है, इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b2। ऐसे करते करते फिर ये हो जाएगा हमारा, यहीं पर एक लिख देता हूँ, ncn a टू दी पावर 0
इंटू बी टू दी पावर एन। ए टू दी पावर 0 का मतलब 1 है, इसको आप सीधा हटा ही सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया समझाने के लिए, ये हो गया हमारा। इसको जब हमने ये किया तो अभी देखिए अभी क्या हो गया, एन सी जीरो का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, एन सी जीरो का वैल्यू 1 होता है इंटू ए का पावर 1 एन इंटू 1, ठीक है। उसी तरीके से एन सी वन का भी वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है, एन सी एन का भी एन सी वन का भी वैल्यू क्या होता है, एन होता है। यहाँ पर जो भी होता है एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, एन होता है इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी टू का आप ये करना है पूरा विस्तार से करना है तो उसको पूरा ये करने की जरूरत नहीं है आपको, एन सी टू इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा एन सी एन क्या हो जाएगा आपका, एन सी एन आपका मैंने बताया था एन सी एन का वैल्यू 1 हो जाता है, पहले भी बताया था एन सी एन का। यहाँ पर ये आ गया हमारा, उसके बाद ये हमारा आ गया एन सी एन, ठीक है ना। तो एन सी एन मतलब ये थोड़ा सा ये हो गया प्लस 1 इंटू बी का पावर एन, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको ज्यादा ये करने से हम क्या हो जाएगा, 1 कुछ नहीं है, 8 का पावर एन प्लस एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी प्लस, ठीक है। ये हमारा आ गया ये वाला एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे प्लस हो जाएगा आपका बी टू दी पावर एन। तो लास्ट में ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन तो रहेगा, बाकी ये सब क्या है, अभी इसको मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ एन सी टू को, फिर बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। अभी इसको क्या है, मैं मैथमेटिकल रूप में कुछ डिजिट लेकर के ए प्लस बी के रूप में हमने कुछ डिजिट लेकर के इसको बनाते हैं इसी फॉर्मेट में। जैसे ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसी फॉर्मेट पे उसको हम हल करके देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम में हम कोई भी बड़ी से बड़ी जो राशि होता है और उसका जो पावर होता है उसको किस तरीके से हम इसको विस्तार करते हैं इसको हल करने के लिए, ठीक है। तो एक सवाल लेता हूं मैं इसका, इसी का, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक फॉर्मेट को रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेट को थोड़ा मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमने लिखना है। अभी हमने क्या किया है देखिए, ये कर दिया है हमने 2 प्लस 3 का पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है जी। ए प्लस बी का पावर एन था, ये फर्स्ट डिजिट है मान लीजिए, कांस्टेंट है, ये सेकंड कांस्टेंट है। ए प्लस बी के जगह में 2 प्लस 3 हमने किया है, का पावर एन के जगह में 3 है। तो इसका मतलब इसके जो टर्म आएंगे 4 टर्म में आएंगे। जैसे यहाँ पर पावर एन था तो इसके टोटल टर्म आप गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते एन प्लस 1 टर्म तक जाएगा। उसी तरीके से 2 प्लस 3 का पावर 3 है, इसका मतलब ये 4 टर्म में जाएगा। अभी इसको कैसे लिखेंगे, इसी अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3C0, ठीक है। उसके बाद आएगा 3C1, फिर आ जाएगा 3C2 और लास्ट में जाएगा 3C3। बस इतना ही तो आएगा इसका, इसी लास्ट तक बस इतना ही लिखना है। ये मेरे कहने का मतलब ये है। अभी क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए इंटू 2 इंटू 3 सभी में, है ना। इधर भी इंटू 2 इंटू 3, ये सब मल्टीप्लाइड के रूप में है। इधर भी इंटू 2 इंटू 3, ये जो दोनों टर्म है इसको सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, अभी हमने इसी फार्मूले में इसको हमने लिख दिया जो हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी देखिए NC0 को मैंने आपको बताया था, NC0 का वैल्यू कितना होता है, चाहे NCN हो या NC0 हो, ठीक है। 3C3 और 3C0 इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे NCN बताया था ना मैंने, NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू क्या होता है 1। उसी तरीके से NC0 बराबर 1 होता है तो 3C0 बराबर भी क्या होगा 1 होगा, है ना। ये हो गए हमारे। अब देखिए, अभी इसको मैं बाद में करता हूँ। अभी 2 का पावर देखिए क्या होगा, जैसे इसमें NC0 में A का पावर
ये माइनस ये होता है, तो यहाँ पर 3 माइनस 0 होगा, 3 माइनस 0, ठीक है। और 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 0, ठीक है। इधर देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और 3 का पावर इधर 1, ठीक है जी। इधर क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और इधर हो जाएगा 2, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये हमने इसको लिखना भूल गया था, प्लस, ठीक है ना। ये हो गया। अब इधर देखिए 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 0, और 3 का पावर यहाँ पर 3 हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट देखिए, ये लिखने के बाद क्या है 3c0 का मतलब 1 इंटू 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 मतलब 1। यहाँ तक एक आ गया इसको सॉल्व करने से। दूसरा क्या है 3c1 को मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ 3c1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। आप समझ गए होंगे, पूरा ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 3c2 को भी मैं बाद में खोलता हूँ इसको पूरा, ठीक है। इंटू 2 का पावर 1 मतलब 2 इंटू 3 का पावर 2 मतलब 9, ठीक है ना। प्लस 3c3 इसका पावर तो 1 हो गया, इंटू 2 का पावर 0 मतलब भी 1 हो गया, और इसका 3 का पावर 3 मतलब ये क्या हो गया 9, ठीक है। यहाँ पर 3c3 बराबर 1, ठीक है। जैसे 3c0 बराबर 1 हुआ था, उसी तरीके से 3c3 बराबर 1, 2 का पावर 0 है इसका भी मतलब 1, 3 का पावर 3 है मतलब ये हो जाएगा हमारा 27 है सारा, ये 3 3 9 9 3 27 है, ठीक है। 27 होगा, है ना, ओके। अभी हमारा देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 2 का पावर 3, 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब सिर्फ 2 का पावर 3, 2 2 4 4 2 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 3c1 इंटू 2 का पावर 2, 2 2 जा 4 और 4 तिया 12, ठीक है, इंटू 3c1 इंटू 12 प्लस यहाँ पर 3c2, ठीक है ना, और 9 2 18, ठीक है ना, ये इंटू है यहाँ पर, प्लस 1 1 जा 1, 27 1 जा 27, ये हमारा 27। यहाँ तक आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे NC1 का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, NC1 का मतलब n होता है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था NC1 का मतलब क्या बताया था मैंने, n बताया था। उसी तरीके से 3C1 का मतलब क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये 8 हो गया, प्लस ये हो गया 3 हो गया, इंटू 12 हो गया, ठीक है, प्लस 3C2 का आप नहीं है तो इसको पूरा खोल लीजिए, है ना। उसको हम खोल के लिखते हैं कितना होता है इसका वैल्यू, इंटू 18 प्लस 27। 3C2 का हम इधर देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। इधर मैं इसको तो इसका काम नहीं है, मिटा देता हूँ इसको मैं। थ्री सी टू का क्या होगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल ऊपर वाला, नीचे में 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा। अगर ये दोनों को काटेंगे आप तो केवल 3 ही तो आया, मतलब 3c2 का भी मतलब क्या होता है 3 होता है। जैसे मैंने बताया था, है ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू भी क्या होता है n होता है, मैंने बताया था इसको आप लोगों को, है ना। ये तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3c2 का वैल्यू हमारा 3 आया, यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 36, ठीक है ना, प्लस 54 प्लस 27, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ के कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 5 25, 25 की
5 हासिल है 2, है ना, 2 2 2 4 4 5 4 9 10 11 12, 125। कितना है हमारा 125, 125, ठीक है, इसको बराबर हो जाएगा 125, ये हमारा आंसर होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम में इस तरीके से हम इसको विस्तार करते हैं। ये तो छोटी चीज के लिए है ना, और इसके साथ जो बड़ा होगा, बड़ी राशि, तो फिर और बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी ये इसका देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 का पावर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वही तो होगा 5 × 5 × 5 बराबर क्या होगा 125। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम में हम बड़ी से बड़ी जो राशि होता है जिसका पावर कितना भी बड़ा हो, हम अगर इस विधि से अगर उसको बनाना चाहें तो बहुत आसान हो जाते हैं। चलो एक और हम ये कर लेते हैं, एक मैथ ले लेते हैं इसी का, है ना, एक सवाल ले लेते हैं इसका, ये इसका सवाल लेते हैं, इसका एक्सपेंड करना है, सिर्फ एक्सपेंड करना है, इसको फैलाना है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है उसका, बुक से एक सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है 1 - 2x 1 - 2x, ठीक है, का पावर 5, ठीक है जी। ये इसको हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है, मतलब पूरा हमारे को फार्मूला के रूप में इसको लिखना है। तो बस वही करना है। 5 है तो सीधी सी बात है, क्या है 5c 0 5c 1, है ना, 5c 2 5c 3 5c 4, और एक और आ जाएगा। इस सब में क्या है, ये यहाँ पर एक प्लस है ना, प्लस है, और एक आ जाएगा हमारा 5c 5 तक, ठीक है। अब क्या है, a + b की जगह में क्या है हमारा, ये फर्स्ट ये क्या है कांस्टेंट है, ये सेकंड क्या है वेरिएबल है, दो इसमें टर्म है। फर्स्ट टर्म में क्या है कांस्टेंट है, सेकंड जो टर्म है वेरिएबल है, ठीक है ना, x जुड़ गया मतलब वो वेरिएबल हो गया। तो बस उसको इसी रूप में आपने 1 और -2x, ये -2x लिखते जाना है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, यहाँ पर भी 1 - 2x, ठीक है ना, 1 - 2x ऐसा लिखना है, 1 - 2x, ठीक है, यहाँ पर भी 1 - 2x, इस तरीके से इसको लिख देना है। यहाँ पर भी ये यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 5c 4 को, है ना, 1 - 2x, ठीक है, और यहाँ पर 5c 5 को 1 - 2x, ये पहले हमने तो ये इस तरीके से लिख दिया। 5 है तो लास्ट 5 तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस इनका जो पावर है, पावर लिखते जाइए आप, ठीक है ना। पावर क्या हो जाएगा देखिए, 5c 0 इंटू 1 का पावर क्या हो जाएगा 5 - 0 5 - 0, ठीक है, इंटू -2x का पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0 सबसे पहले बात। थोड़ा इसको हमको नीचे लिखना था, ये तो ऊपर का चीज है, अभी हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा नहीं। 5c 0, है ना, इंटू 1 का 5 - 0, फिर -2x का पावर 0, ठीक है, प्लस अब इधर देखिए 5c 1 है, 5c 1 है, तो 1 का वेरिएबल क्या हो जाएगा 5 - 1 = 4 हो जाएगा सीधा, फिर -2x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5c 2 1 का क्या हो जाएगा पावर 3 5 - 2, फिर -2x का क्या हो जाएगा पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5c 3, ठीक है, प्लस 5c 3, ये हो जाएगा 1 का पावर 2, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 का पावर 2,
इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x का पावर 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहीं पर अभी और बचा है, प्लस हो जाएगा हमारा 5c4 इज इक्वल टू 5c4 है ना। 5c4 के बाद हमारा ये आ गया 5c4 इधर लिख दिया हमने, दोबारा इधर लिख दिया, ये 5c4 इधर लिख दिया हमने। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1 माइनस 2x का पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5c5 इसका पावर हो जाएगा कितना 1 का पावर 0 माइनस 2x का पावर 5। बस कुछ नहीं करना, 5c4 है तो पहले वाले चीज में ये दोनों का 5 और 4 का माइनस करके लिख दीजिए, और सेकंड जो टर्म है उसमें क्या करना है हमने, जो सेकंड है माइनस 2x सेकंड चीज है तो उसमें इसको पावर को लिख देना, नीचे वाले पावर को। उसी तरीके से हमने सब में लिख दिया। अभी देखिए अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या खुल सकते हो, 5c0 का वैल्यू कितना होता है मैंने बताया था, यहाँ पर बताया था ना, nc0 का मतलब 1 होता है। 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 का घात 5 मतलब 1 ही। ठीक है। और इधर माइनस 2x का पावर अगर 0 हो गया तो कितना हो गया इसका वैल्यू हमारा 1 ही हो जाएगा। इसका भी किसी पावर 0 होता है तो 1 ही हो जाता है। ठीक है। अब हमारा ये हमारा आ गया कहाँ से, 5c0 से। अच्छा वहाँ से हम जा रहे हैं, यहीं से हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसको मैंने मिटाया नहीं है, इसको यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से है हमारा, यहाँ से है, उसको मिटाया नहीं था मैंने, यहाँ से शुरू किया है इसको। ठीक है। 5c0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का पावर 5 होगा यहाँ पर मतलब 1 ही होगा। माइनस 2x का पावर 0 हो गया तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, इतना का हमने बना दिया, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर टोटल 1। अब हम आएंगे इसमें, देखिए ये हम आएंगे इसमें। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है। मैंने बताया था NC1 का आपको लोगों को बताया था, NC1 का पावर n होता है ना। NC1 इज इक्वल टू क्या होता है n होता है, तो 5C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 है ना, प्लस 5 इंटू 1 का पावर 0 मतलब 1 है ना, इंटू माइनस 2x का पावर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है। अभी इसको बाद में हम खोल लेंगे इसको। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, अब 5c2 का क्या होगा, देखिए 5c2 का क्या होगा, उसी तरीका से ये 5c2 का क्या हो जाएगा, देखिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस ये 2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 ये, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 2 या 4, ये हो जाएगा आपका 10। आ गया हमारा कितना 10। तो 5c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 इंटू प्लस 4x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये -2 आपस में 2 बार इंटू के प्लस 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो गया, तो प्लस 4 को हम लिखते नहीं है यहाँ पर, सीधा 4x स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, 4x स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, ये भी हमारा हो गया। कौन सा, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, और ये भी हमने कर दिया। अभी आप देखिए इसका क्या होगा, इसका देखिए है ना, 5c3 का क्या होगा, 5c3 का क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी 10 आएगा। इसका क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 इंटू क्या होगा माइनस 8x³, ये हो गया हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो गया इधर 5c4, अगर 5c4 में करूँ इसको, 5c4 करूँ इसको, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ठीक है। इसको 5c4 को मैं हल ही सॉल्व कर देता हूँ।
5c4 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल होगा तो बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ये कट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, अभी ये वाला हो गया 5 से 3 वाला हो गया। अभी हम इसमें आ गए तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस कितना हुआ हमारा 5 इंटू 1 इंटू 2 2 जा 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 एक का पावर 4 ये हो गया। इसको भी हम सॉल्व कर लिए। -2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 होगा क्योंकि ये इवन नंबर है तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। इवन नंबर के साथ क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो 2 का 4 बार टाइम्स करेंगे तो 16 एक से करेंगे तो x4 ये हो गया। अब हमारा इधर आ जाइए ये वाला टर्म में ये अभी बचा है 5c5 बराबर 1 जैसे 5c0 बराबर होता है n बराबर भी क्या होता है 1 होता है ना। तो 5c5 बराबर क्या हो गया हमारा 1 इंटू 1 का पावर 0 मतलब 1 इंटू -2 का पावर हो जाएगा -2 2 का आपस में 5 टाइम इंटू करोगे 2 1 कम 2 2 दूने 4 है ना 2 2 जा 4 4 दूने 8 8 दूने 10 10 दूने 20 ये हो जाएगा। 2 का आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए नहीं होता है तो, है ना। ये वाला टर्म बता रहा हूँ 5c5 बराबर 1 हो गया 1 का 0 हो जाएगा 1 अब इसका तो माइनस ही होगा है ना और इसका हो जाएगा x का घात 5 ही होगा लेकिन 2 का आपस में 5 टाइम ये करके देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए 2 का घात 5 है तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये 2 है 4 से 16 दूने 32 32 ये 32x आपका आ गया ये 32x का पावर ये। अब देखिए इधर ये नहीं है तो मैं इसको मिटा करके इधर लिख देता हूँ है ना। बहुत इजी है बस थोड़ा सा उसी रूप में आपने ध्यान दे करके उसको क्या है उसको ओपन कर देना है। ठीक है, अब इधर देखिए 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1 प्लस, ठीक है ना। ये देखिए 5 इंटू 1 बराबर 5, ठीक है 5 और ये हो जाएगा -2x का पावर कितना है 5 है, ठीक है -2x का पावर 5 है। ठीक है जी ये ठीक है ओके ये हो जाएगा हमारा है ना 1 5 1 5 इंटू -2 ये सही है ये हमारा ये हो जाएगा। ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 10 1 जा 10, ठीक है अंदर में कितना है 4x स्क्वायर यही है 4x स्क्वायर, ठीक है ना प्लस क्या कितना हो जाएगा 10, ठीक है और इधर हो जाएगा -8 x टू दी पावर क्यूब, ठीक है प्लस कितना हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और आगे है 16 x टू दी पावर 4 प्लस हमारा कितना है 1, ठीक है -32 x टू दी पावर 5 ये है हमारा। ठीक, ये हमको सॉल्व करने की है। बस इसको क्या है अभी इसको एक्सपेंड करना था पूरा, हमको ये नहीं करना था। अभी एक्सपेंड करने से क्या है इसका 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई चेंज होना नहीं है। 10 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो 80 हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा। ठीक है 1 प्लस 5 2 जा 10 तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -10x टू दी पावर 5 प्लस 40x स्क्वायर प्लस 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस होकर माइनस हो जाएगा ये,
माइनस 80 एक्स के पावर 3, ठीक है, प्लस 16 पंचे 80 एक्स टू द पावर 4 प्लस और माइनस हो गई, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 32 एक्स टू द पावर 5। ये हमारा एक्सटेंड करने से ये हमारा ये आएगा, हमारा एक्सटेंड करने से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंड करने से इसको ये हमारा आंसर आएगा एक्सपेंड करने से। तो होप आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, किसी भी चीज का यहाँ पर 3 + 2 की जगह में 1 - 2x, तो -2x दिया है तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं। -2x को बिल्कुल एक -2x को टर्म लेकर के, है ना, उसको -2x का वैल्यू रखते जाएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों का उसका आंसर आ जाएगा। होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो कृपया करके जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लाइक तो कर ही दीजिए, अपने बच्चों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा और क्वेश्चन लेकर के एक नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।